हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब बढ़िया ही चल रहा होगा। तो आज हम गाइस रिव्यू करने वाले हैं 5% ERS परफ्यूम को। ओके। सो लास्ट वीडियो में मैंने कंपेयर किया था कि बहुत सारे ऐसे परफ्यूम्स है और ब्रोकर अकाउंट में बेस्ट कौन सा है। ठीक है, परफ्यूम्स का क्या बेनिफिट है, क्या डिसएडवांटेजेस है, और क्या फॉरेक्स मार्केट में ब्रोकर में अकाउंट खोल ओपन करने का एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है, पूरा हमने डिस्कस किया था। उसमें हमने जो एक मोस्ट परफ्यूम का नाम लिया था जो कि है वो है द 5% ERS। ओके, तो इसका आज हम रिव्यू करने वाले हैं। तो क्या है इस परफ्यूम में क्या होता है, जितने भी सारे प्रॉप ट्रेड या फिर परफ्यूम होता है उनमें से आपको तो मैंने बताया होगा लास्ट के दो टाइप का परफ्यूम होता है। पहला होता है वो एक ए बुक और दूसरा होता है बी बुक। तो मार्केट में जितने सारे आपको परफ्यूम दिखेंगे ना, सबके सब परफ्यूम वगैरह बी बुक होते हैं, लेकिन सिर्फ मार्केट में एक ही है और इसके अलावा और एक है फंडर प्रो नाम का। ठीक है, तो यही 5% ERS ये एक ही है जो कि रियल मनी प्रोवाइड करता है, जो कि रियल अमाउंट प्रोवाइड करता है। ये एक ए बुक ट्रेड प्लेटफॉर्म है। ओके। सो व्हाट इज ए बुक और बी बुक, उसके लिए मैं एक वीडियो भी बनाने वाला हूँ बाद में। ओके। यहाँ पर देखिए, ये है वेबसाइट the5ers.com। ओके, ये है ओपन MT5, इसका डेमो सर्वर है, सब कुछ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर अभी हम शुरू करने से पहले पहले हम इसको इसका जो प्लान वगैरह है वो सब हम जान लेते हैं, रूल्स वगैरह जानते हैं, डिटेल्स में पूरा चीज़ें हम अभी डिस्कशन करेंगे। ओके, यहाँ पर देखिए, जैसे ही हम आते हैं यहाँ पे तीन तरह का यहाँ पर फंडिंग प्रोग्राम होता है। एक है 1 स्टेप वाला, दूसरा है 2 स्टेप वाला, तीसरा है 3 स्टेप वाला। ओके, 1 स्टेप वाला जो है हाइपर ग्रोथ, 2 स्टेप वाला है हाई स्टेक और तीसरा वाला है बूट कैंप। ओके, यहाँ पर देखिए, जैसे हम हाइपर ग्रोथ में जाएंगे, हाई स्टेक में जाएंगे या फिर बूट कैंप में जाएंगे, तो उसका मैं आपको पूरा डिटेलली प्लानिंग आपको बताऊंगा। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 1 स्टेप प्रोग्राम। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम $260। ओके, ये देखिए हाइपर ग्रोथ 1 स्टेप प्रोग्राम। यहाँ पर क्या लिखा है, ट्रेड आवर 1 स्टेप प्रोग्राम विथ नो टाइम प्रेशर, मतलब कोई टाइम प्रेशर नहीं है। वन ये करीब करीब है $4 मिलियन। ओके, $4 मिलियन तक का फंडिंग। यहाँ पर देखिए, इनका जो प्लानिंग है, यहाँ पर तीन तरह का जो पहले आता है हाइपर ग्रोथ। हाइपर ग्रोथ में तीन तरह का इवोल्यूशन कैपिटल मिलता है। अप्लाई फॉर 10,000, 20,000 एंड 40,000। ओके। सो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि इवोल्यूशन फंडिंग प्लान में पहले आपको फाइव, अगर आप 10,000 का लेते हैं तो 5,000 का मिलेगा, 20,000 का लेते हैं 10,000 मिलेगा, और 40,000 का लेते हैं 20,000 का मिलता है। तो यहाँ पे होता क्या है, देखिए सपोज हम पकड़ लेते हैं यहाँ पर $40,000 का हम प्लान लेते हैं, तो आज इवोल्यूशन हमको मिलेगा $20,000। इसको जैसे ही पार करते हैं हमें 40,000 अलॉटमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इवोल्यूशन टारगेट कितना है, 10% हमें प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। स्टॉप आउट लेवल जो है, टोटल स्टॉप आउट लेवल $6 है, नहीं 6% है। 6% मतलब क्या है, 40,000 का वो होता है 6%। ओके, लेकिन इवोल्यूशन में वो होता है 20,000 का 6%। ओके, तो 6% कितना होता है वो आप कैलकुलेट कीजिए। 1% होता है $200, 6% होगा $1,200। यहाँ पे जैसे हम 40,000 में अगर कैलकुलेट करेंगे, वो हो जाएगा कितना, $2,400, अरे 6%। ओके, यहाँ पर देखिए डेली पुश है 3%। ओके, मतलब क्या है, डेली अगर आप 3% से हिट कर देते हैं तो वहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। ओके, और आगे ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, लेकिन अकाउंट बीच नहीं होगा। ओके, उसके बाद होता है प्रॉफिट स्प्लिट। प्रॉफिट स्प्लिट कैसे करते हैं, ये 100% तक देते हैं, लेकिन शुरुआत में ये जो है आपको 80% देते हैं। कैसे कि आपको डिस्कस करेंगे। टाइम अनलिमिटेड है भाई, अनलिमिटेड टाइम लो, आराम से पास करो। यहाँ पर देखिए 1:30 का लीवरेज मिलता है आपको। ओके, ये है 260, 450 और 880 जो कि इसका फी है। ओके, साइन अप कर सकते हैं यहाँ से, इसका रूल जान लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, व्हाट इज ग्रोथ प्लान। मैंने जो यहाँ इसको रिकमेंड किया है उसका एक ही वजह है, और स्केलिंग प्लानिंग। ओके, इसका जो स्केलिंग प्लान है वो सबसे बेटर है। पहले हम 10K में जाते हैं। ओके, यहाँ से शुरू करेंगे।
ओके, देखिए, अगर आप 10 के फंडेड ट्रेडर होते हो तो पहले इवोल्यूशन में आपको 5000 मिलता है। ओके, उसमें $500 बनाना पड़ता है, उसमें 50% पे आउट रहता है। सेम टू सेम ऐसे ही है यहाँ पे, इवोल्यूशन में आपको 20 मिलता है, 2000 का माइलस्टोन आपको पार करना पड़ता है और पे आउट मिलता है 50%, जो कि $50 बोनस रहता है। यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे, यहाँ पर जो है आप देखेंगे $40,000 का, यहाँ पर जो वन टाइम फीस है $850। मतलब ये है कि जैसे आप पार करते हैं, आप समझ सकते हैं कि आपका पे आउट जो है वो आपको जो आपका जो फी है वो आपको रिटर्न हो गया। ओके, उसके बाद जो होता है फंडेड ट्रेडर बनते हैं आप। ओके, उसके बाद आपको क्या माइलस्टोन पार करना पड़ता है, उसके बाद आपको मिलता है 75%, 75%, 75%, 75%। फंडेड स्टेज लेवल 6 तक जब आप पहुँचेंगे तब आपको मिलता है $80, 80%। ओके, उसके बाद आपको मिलता है 7 और 8 लेवल पे, जब जाके 80 से 100%। ओके, इस लेवल पे क्या है, आपको एक पर्सनलाइज कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। सो ये था पूरा इसका ग्रोथ प्लान। अगर हम इसके स्पेसिफिकेशन और रूल में जाएं तो ये क्या लिखा है, डबल ईयर फंडेड अकाउंट ऑन एवरी टारगेट। जितना भी टारगेट है, ओके, जैसे आप 10-10% अचीव करते जाएंगे, यहाँ पर देखिए 10-10-10, एवरी 10-10% अचीव करते ही आपको मिलेगा, अकाउंट जो है आपका डबल होते जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है डेली पुश डज नॉट टर्मिनेट एंड अकाउंट। मैंने जो पहले ही बोला था कि डेली जो पुश है उसकी वजह से आपका अकाउंट जो है टर्मिनेट नहीं होगा, वो आपका अकाउंट उस दिन के लिए रुक जाएगा। ओके, बाद में फिर आपका जो 3% बचा होगा वो फिर से चालू हो जाएगा अगले ही दिन। अकाउंट दैट हिट द स्टॉप आउट लेवल विल बी टर्मिनेटेड, द स्टॉप आउट लेवल इज 6% बिलो द इनिशियल अकाउंट। ओके, यहाँ पर जो बोला है डेली, इसका जो मेन लिमिट है 6%, 6% अगर नीचे जाता है तो टोटली यहाँ पर अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा। व्हेन कंप्लीटिंग ईच लेवल ट्रेडर विल रिसीव अ बोनस ऑफ, ओके, ऑन टॉप ऑफ देयर प्रॉफिट स्प्लिट। ओके, जो पहले आप इवोल्यूशन अगर क्वालिफाइड करते हैं, आपका जो अमाउंट आप बोनस में एज ए रिवार्ड हब क्रेडिट में ले सकते हैं, उसको हम फ्यूचर में कुछ भी बाई करने के लिए खरीद सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए होल्डिंग ओपन ट्रेड्स फॉर द वीकेंड इज अलाउड। ओके, होल्डिंग ओपन ट्रेड्स ओवर द वीकेंड इज अलाउड, मतलब कि ये जो वीकेंड आता है, वीकेंड में सैटरडे संडे आप क्या है जो ट्रेड लिए उसको होल्डिंग कर सकते हैं। आप जो ये प्लान है स्केलिंग कर करके स्केलिंग करके आप यहाँ तक, मतलब $4 मिलियन तक, 40 लाख, ओके, मिलियन, $40 लाख वहाँ तक आप ले सकते हैं। लीवरेज लेकिन यहाँ पे सबसे कम मिलता है, दैट इज 1:30। ओके, न्यूज ट्रेडिंग इज अलाउड है। ओके, ब्रैकेट स्ट्रैटेजी अराउंड न्यूज और अदर मेथड इज अलाउड। ठीक है, एसेट अवेलेबल, हाँ, कौन से एसेट में आप ट्रेड कर सकते हैं, फॉरेक्स में कर सकते हैं, मेटल में कर सकते हैं, इंडिसेस में कर सकते हैं, एंड क्रिप्टो में कर सकते हैं। उसके बाद आता है MT5 हेड, जिनडेस्क वेब एंड मोबाइल वर्जन एंड सी ट्रेडर। ओके, प्लेटफॉर्म कौन सा है, इसमें मेनली यूज होता है MT5 प्लेटफॉर्म। ओके, इनका आप खुद का MT5 वेब वर्जन है वो यूज कर सकते हैं, या फिर MT5 का जो मोबाइल ऐप आता है उसमें डाउनलोड करके, या डेस्कटॉप वर्जन इनका है वो डाउनलोड कर यूज कर सकते हैं। अभी अभी जो इंट्रोड्यूस हुआ है तो सी ट्रेडर प्लेटफॉर्म ही आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा फी देना पड़ता है $10। ओके, वो आगे मैं दिखाऊंगा आपको। नो मिनिमम ट्रेड्स और डेज रिक्वायरमेंट फॉर कंप्लीटिंग लेवल 1। ओके, सो जो आपका लेवल 1 है, ओके, इवोल्यूशन पास करने के लिए उसका कोई भी मिनिमम ट्रेड है और डेज रिक्वायरमेंट नहीं है, ताकि ऐसा है कि आप जो लेवल 1 के बाद भी अगर सपोज आप 100 होते हैं 40,000, तो 40,000 डबल करने के लिए भी आपको कोई मिनिमम ट्रेडिंग ट्रेड्स की रिक्वायर्ड नहीं है। सिंगल ट्रेड लीजिए, 4,000 बनना ही है और यहाँ पे आप बन जाइए लेवल 3 फंडेड ट्रेडर। उसके बाद और एक दिन में आप और एक 8,000 बनाइए एक ही ट्रेड में, और फिर बन जाइए आप यहाँ पे लेवल 4 ट्रेडर। ओके, ये सबसे बेस्ट फॉर स्केलिंग है। ठीक है, सो उसके बाद आता है फास्ट पे आउट 14 डेज आफ्टर रिसीविंग द फंडेड अकाउंट एंड एवरी 2 वीक्स आफ्टर दैट। मीन्स यहाँ पर सिंपल है कि पहले आपको जब से आपको फंडेड अकाउंट मिलेगा तब आपका 14 डेज के बाद आपको पे आउट रिसीव होगा। उसके बाद जैसे आप पे आउट लेते हैं फिर से 14 डेज आपको वेट करना पड़ेगा, मतलब एवरी 2 वीक्स में आपको पेमेंट मिलेगा। द 14 days पेयर साइकिल will reset every time you have a new account scale। ओके,
मीन्स देखिए, सपोज आप यहाँ पे फंडेड लेवल 2 में है, आपने 4,000 बना दिया लेकिन आपने पे आउट नहीं नहीं लिया, ठीक है। 14 डेज कंप्लीट नहीं हुआ है। पहला चीज़ ये है कि आपका देखिए 13 डेज हुआ है सपोज, या फिर 10 डेज हुआ है। 10 डेज में आपने ये 4,000 बना लिया, ठीक है, टच कर लिया वो वाले माइलस्टोन को, तो अभी क्या हो जाता है, अकाउंट स्केल हो जाता है। अकाउंट स्केल होने के बाद क्या है, आप पेमेंट पे आउट नहीं ले सकते, फिर से आपको 14 डेज वेट करना पड़ेगा। ओके, तो आप ऐसा अगर नहीं चाहते तो आप क्या 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 करना पड़ेगा, 4,000 बनाने के बाद थोड़ा कम बनाइए, पे आउट लीजिए, 14 डेज तक वेट कीजिए, पे आउट लीजिए, उसके बाद अकाउंट स्केल कीजिए, फिर आप नेक्स्ट 14 डेज के बाद जो है आप पे आउट ले सकते हैं। ओके, trader have all of the time to need to in order to pass the challenge. However, keep therefore inactive account more than 30 consecutive expired. ओके, तो ये जो अकाउंट है आपको मिनिमम 30 डेज मीन्स 1 मंथ। ओके, 1 मंथ के अंदर आपको ट्रेड लेना होगा। मीन्स आज अगर ट्रेड लेते हैं तो आप 1 मंथ के अंदर ना ट्रेड लिए तो भी चलता है, लेकिन मीन्स ऐसा है कि आज ट्रेड लेते हैं, सपोज आज 24 अक्टूबर। ओके, नेक्स्ट अगर 24 नवंबर तक आपने कोई ट्रेड नहीं लिया 1 मंथ में, तो आपका अकाउंट एक्सपायर हो जाएगा। इसीलिए आप ट्राई कीजिए कि एवरी 15 डेज अगर आप लॉन्ग टर्म में ट्रेड करना चाहते हैं या फिर कहीं टूर में जा रहे हैं, 1 वीक में एक बार या 2 वीक में एक बार इसमें ट्रेड लेके रखिए। ओके, जस्ट ओपन ओपन एक ट्रेड ओपन तो होना चाहिए मिनिमम। ओके, सो ये था पहला हैशटैग हाइपर ग्रोथ। उसके बाद जाते हैं हैशटैग में। ओके, ये देखिए हाईस्टेक चैलेंज, ये जो है 2 स्टेप चैलेंज रहता है। इसमें पहले आपको तो इवोल्यूशन मिलता है, उसको पास किया जाता है, उसके बाद जाके आपको मिलता है 100 अकाउंट। तो देखिए 2 स्टेप में क्या है, इसमें आपको बहुत सारे प्लान दिखेंगे, जैसे कि इवोल्यूशन प्लस में 5 के है, 10 के है, 20 के है, 60 के है, 100 के है। ये सब डेमो अकाउंट है, सबके बारे में हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। पहले हम 100 के डेमो में डिस्कस करते हैं। देखिए ये 100 के जो है वो, ये डेमो अगर लेते हैं इसका कॉस्ट मिनिमम आता है $545। ओके, जो कि जैसे आप ये 2 स्टेज पार करते हैं वो आपको रिफंड भी हो जाता है। ओके, उसके अलावा जैसे आप ये पहला इवोल्यूशन पार करते हैं तो आपको मिलता है $40 का रिवार्ड। सो सिंपली देखिए, नेक्स्ट टाइम पीरियड जो है अनलिमिटेड अनलिमिटेड। ओके, स्टेप 1 पार करने का स्टेप 2 पार करने के लिए अनलिमिटेड टाइम चाहिए। पहला है कि आप जैसे ही बाई करते हैं 100 के, तब आपको मिलेगा फेज 1 अकाउंट। ओके, जो स्टेज 1 कहते हैं। ओके, तब आपको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम 3 डेज का रिक्वायरमेंट रहेगा, डेली 5% और मैक्स लॉक्स 10%। मीन्स सिंपली चीज़ है, आपको मिलेगा 10%। मीन्स 100 के में 10% होता है 10,000। $10,000 जो है आपका है टोटल लॉस अमाउंट, एंड डेली जो है 5%, दैट इज $5,000। ओके, डेली लॉस अमाउंट ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें क्या होता है, डेली अगर हिट कर देते हैं लॉस, तब भी आपका अकाउंट पिच होता है, और मैक्स लॉस जैसे ही 10% हिट करते हैं तब आपका अकाउंट लॉस में चला जाता है। यहाँ पर वन चीज़ है, मिनिमम 3 डेज तो आपको ट्रेडिंग करना पड़ेगा पास करने के लिए। ओके, मतलब इसका जो प्रॉफिट टारगेट है 8%, मीन्स 8,000, वो आपको मीट करना पड़ेगा रिक्वायरमेंट, प्लस आपको 3 प्रॉफिटेबल डेज। प्रॉफिटेबल डेज क्या होता है, प्रॉफिटेबल डेज वही होता है, सपोज एक दिन में आप टोटल जो कैपिटल है आपका 10,000, सॉरी $1,000 है, 100 के डॉलर, इसका आप 0.5% पर डे प्रॉफिट करना पड़ेगा। 0.5% कितना होता है, 1% होता है $1,000। 0.5% होता है $500। तो $500 पर डे 3 डेज तक आपको करना पड़ेगा। ओके, मतलब $500 से ऊपर करना पड़ेगा आपको, ठीक है, तभी आपका ये पार हो पाएगा। सेम टू सेम स्टेप 2 में भी 3 डेज है, 5%, 5%। ओके, और उसके बाद आ जाता है आपका फंडेड अकाउंट। आप जैसे ही पार करते हैं आप हो जाते हैं फंडेड अकाउंट। ओके, तो यहाँ यहाँ देखिए 3 फॉर स्केलिंग लिखा है, तो स्केलिंग क्या है क्या नहीं वह हम डिस्कस करेंगे। ऐसे ही सेम 5 के में भी आप देखेंगे सेम टू सेम रूल्स है, बस यहाँ पे प्राइसिंग का
डिफरेंस है। ओके, तो हम जाते हैं स्केलिंग में, स्केलिंग वाले प्लान में। ये देखिए, ये जो स्केलिंग वाले प्लान में बता रहा था। ओके, 100K में जैसे ही आप देखिए 10,000 बनाते हैं, आपको 80% मिलता है और आपका अकाउंट स्केल हो जाता है नेक्स्ट स्टेज में 1,25,000। ये पूरा स्केलिंग प्लान आप यहाँ पे देख सकते हैं। 5,000 से शुरू करते हैं तो 7,500 होता है, 10,000 होता है, इतना होता है। ओके, अगर आप यहाँ से शुरू करते हैं तो यहाँ से, तो जिस भी प्लान से शुरू करते हैं उसी प्लान से आपका स्केलिंग देखिए नीचे, ऊपर से लेकर नीचे इस टाइप का हो जाता है। आपको स्टार्टिंग जो पे आउट होता है वो 80% मिलता है और 20% और रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज आपको दिखेगा कि 3 स्केलिंग डेज। ओके, मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज जो है, सपोज देखिए आपको आपने 100K का अकाउंट लिया है, आपने बना लिया, एक फंडेड हो गए पास करके, फेज वन फेज टू पास करके एक ही दिन में हमने 10,000 बना दिया, तो क्या स्केलिंग होगा? नहीं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो 10,000 बना, मतलब 10% बनाना पड़ेगा, दैट इज 10,000। उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको? मिनिमम 3 डेज तक प्रॉफिटेबल रहना पड़ेगा और 10,000 से ऊपर रहना पड़ेगा, तभी आपका अकाउंट स्केलिंग होगा। ओके, तो इस टाइप का पूरा चीज़ हाई स्टेक में होता है। उसके बाद रूल्स मैक्सिमम यहाँ पर सेम ही होता है। तो यहाँ पर देखिए 30 डेज का कॉन्सिक्यूटिव ट्रेडिंग डेज एक्टिविटी रहना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्सिक्यूटिवली आपको 30 डेज, मतलब अगर ट्रेडिंग नहीं करते तो एक्सपर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर वन थिंग लीवरेज मिलता है 1:100। ओके, लेकिन वन थिंग यहाँ पर जानना पड़ेगा, वहाँ पर 1:30 मिल रहा था, लेकिन वहाँ पर जो मैक्स अमाउंट कितना था, स्केलिंग करके आप जा सकते थे करीब करीब कितना, $4 मिलियन। लेकिन यहाँ पर हाइस्ट जो है वो है $500K, मीन्स $500,000 ओनली। सो नाउ यहाँ पर और सारे रूल देखेंगे तो जीरो, ये देखिए, ए प्रॉफिटेबल डे इज द डे व्हिच क्लोज पोजीशन मेड पॉजिटिव प्रॉफिट ऑफ एटलीस्ट 0.5% ऑफ इनिशियल बैलेंस। जो आपको मैंने बताया था कि 0.5% आपको प्रॉफिट करना पड़ेगा आज प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज। डेली लॉस इसका 5% है। ओके, और यहाँ पर देखिए, व्हेन यू कंप्लीट स्टेप वन, ट्रेडर विल हैव ऑप्शन टू हॉप क्रेडिट इन द फ्यूचर इंटरनल परचेस। ओके, ये जो देखिए, जैसे आप पार करते हैं यहाँ पर आपको एक ये देखिए, यहाँ पर एक प्रॉफिट शेयर मिलेगा, ये $40, इसको आप क्या है हॉप क्रेडिट में ले सकते हैं। ओके, उसके बाद आता है होल्डिंग ट्रेड्स ओवरनाइट एंड ओवर द वीकेंड इज अलाउड। ओके, ट्रेड ओवरनाइट ओवर वीकेंड ये कर सकते हैं, होल्डिंग इंडिसेस भी आप कर सकते हैं। ओके, बट हाई स्वैप लगेगा। ओके, स्वैप चार्जेस देना पड़ेगा। होल्डिंग ओपन ट्रेड्स ओवर न्यूज इज अलाउड फॉर एग्जीक्यूशन ऑर्डर 2 मिनट बिफोर अंटिल 2 मिनट आफ्टर हाई इम्पैक्ट न्यूज। ओके, सो क्या होता है, सपोज आपका 12 बजे एक न्यूज आने वाला है, तो उससे 2 मिनट पहले मीन्स 11:58 टाइम होता है, उससे पहले आप पोजीशन कोई भी ओपन कर सकते हो। ये जो 11:58 और 2 मिनट बाद, मतलब 12:02, ये जो 4 मिनट का गैप है, इसमें से आप पोजीशन ओपन कीजिए ना क्लोज कीजिए। ओके, ये सबसे बेस्ट चीज़ रहता है। इस यहाँ पर देखिए सेम एसिड मिलता है, एफएक्स, फॉरेक्स, मेटल, इंडिसेस एंड क्रिप्टो। ओके, प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म मैंने जो बताया था, यहाँ पर MT5 का हेड्स प्लेटफॉर्म। ओके, और एबीसी ट्रेडर का यहाँ पे हुआ है। उसके बाद आ जाता है प्रॉफिट स्प्लिट 80 एंड 100% एंड मंथली फिक्स सैलरी। मंथली फिक्स सैलरी आपको कब मिलता है? जब आप यहाँ तक, मतलब $350K तक पहुँचते हो, तभी आपको मिलता है मंथली फिक्स सैलरी, डैट इज 4,000 फिक्स सैलरी, 4,000 फिक्स सैलरी, $4,000। ओके, तो $10,000 फिक्स सैलरी। तो इस लेवल तक, इस माइलस्टोन तक जब आप पहुँचते हो, तभी आपको वो चीज़ हो पाता है। यहाँ पर और एक चीज़ है, स्केलिंग अप टू 500K, जो आपको बोला था कि हाइपर ग्रोथ में जो है $4 मिलियन तक होता है, यहाँ पर ओनली लिमिट इतना ही है, $500,000। नाउ मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्टिव अकाउंट पर ट्रेडर है, यहाँ पर देखिए, राइट। तो ये बोल रहे हैं कि 1 इंटू एक 5K का अकाउंट, एक 10K का अकाउंट, या फिर 20K का अकाउंट, दैट इज हो गया 25, और एक इधर आप 60K या फिर 100K, मीन्स टोटल इनका जो मैक्स एलोकेशन है 125K। एक साथ आप सिर्फ 125K अकाउंट ही ले सकते हैं। ओके, लेकिन इसके साथ क्या है, आप बूट कैंप या फिर हाइपर का जो अकाउंट रहता है,
ओके, वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन ये हाई हाई स्टिक का बस इतना ही 3 अकाउंट आप ले सकते हैं, दैट इज 125K के अंडर आना चाहिए। ट्रेडर कैन रिक्वेस्ट पे आउट एट एनी पॉइंट रिगार्डलेस द 10% ऑफ ग्रोथ टारगेट। ओके, मीन्स क्या है, सपोज आपने 100 का अकाउंट लिया है, आपने 5,000 बनाया है, आपने 10% माइलेशन किया नहीं है, लेकिन क्या है, आपका जो पे आउट डे आ चुका है, 14 डेज आप कंप्लीट कर चुके हैं और 3 डेज मिनिमम जो होता है उनका और रिक्वायरमेंट फिल कर चुके हैं, प्रॉफिटेबल डेज हो चुका है। तो आप क्या है, एनी टाइम आपका रिक्वेस्ट जो है पे आउट का वो लगा सकते हैं, उसके लिए आपको 10% तक वेट करने की जरूरत नहीं है। ओके, देन उसके बाद आता है फास्ट पेवर 14 डेज, आफ्टर दैट 2 वीक्स इट विल बी reset, सही है। एंड 14 डेज पे आउट साइकिल विल बी रीसेट ऑन एवरी टाइम यू हैव टू न्यू अकाउंट स्केल्ड। ओके, सो ये था इसका मेन चीज़ है। उसके बाद और एक प्रोग्राम आता है, सॉरी, हाइपर ग्रोथ हाइस्टिक हो गया, और एक बूट कैंप। बूट कैंप के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बूट कैंप पे कैसे क्या होता है। बूट कैंप अगर देखेंगे, बूट कैंप में भी सेम चीज़ें हैं। यहाँ पर 3 स्केलिंग प्लान आता है। एक है $1 लाख, 2,50,000 और एक 20। ये जो 20 वाला है ये बस प्रमोशन के टाइम में मिलता है, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, बस ये दो है जो आप खरीद सकते हैं। ओके, सो इसका हम अगर वन बाई वन देखेंगे, इसका जो प्राइसिंग प्लान भी देखेंगे, तो ये होता है $95। ओके, जो कि $1 लाख का होता है, और 2,50,000 वाला जो है और $225 में आपको मिलता है। सिंपली आज दो तीन तीन चीज़ें यहाँ पे कि स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, स्टेप 3 है, और यहाँ पर फंडेड मिलता है आपको। सिंपली चीज़ है कि स्टेप 1 में आपको मिलता है 25,000, उसका पार करने के बाद स्टेज 2 में 50, उसके उसके बाद 75 स्टेज 3 में। ये देखिए सिर्फ फेज 1 फेज 2 फेज 3 इवोल्यूशन प्लान है, इसमें आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता। उसके बाद जब आप 100 होते हैं तब आपको रिवॉर्ड मिलता है। यहाँ पर एक चीज़ देखना पड़ेगा, इवोल्यूशन में आपको जो प्रॉफिट टारगेट है वो 6% रहता है, 6%। ओके, और ये जो मैक्स लॉस है वो 5% है। मीन्स $1 लाख का अगर लेते हैं तो करीब करीब $6,000 आपका प्रॉफिट टारगेट रहेगा। तो $6,000 नहीं, मतलब 25,000 का 6%। ओके, उस हिसाब से कैलकुलेट कीजिए। एंड जो मैक्स लॉस होता है वो 5% होता है। लेकिन जैसे ही आप इवोल्यूशन पार करके फंडेड होते हैं, तब ये प्रॉफिट टारगेट भी चेंज हो जाता है और मैक्स लॉस भी चेंज हो जाता है। प्रॉफिट टारगेट जो होता है 5% हो जाता है, और नेक्स्ट लॉस है 4% हो जाता है। और यहाँ पर एक चीज़ है, प्रॉफिट टारगेट 5% क्यों होता है, क्यों, इसीलिए कि आप स्केलिंग कर पाओ। अगर स्केलिंग नहीं करना चाहते तो आप जितना प्रॉफिट कर सकते हैं उतना निकल सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि स्केलिंग नहीं करना पड़ता है, मतलब ऑटोमेटिकली आप अगर 5% अचीव कर लेते हो ऑटोमेटिक स्केलिंग हो जाता है। लीवरेज देखिए यहाँ पे सबसे कम मिलता है, 1:10 का लीवरेज मिलता है। टाइम लिमिट जो अनलिमिटेड है, प्रॉफिट शेयर जो है 100% है। ठीक है, तो ये जो अकाउंट है ये आप देखिए, सही है। ये देखिए बूट कैंप का जो पे आउट स्ट्रक्चर है, स्केलिंग प्लान जो है यहाँ से देख सकते हैं। सपोज आप एक यहाँ छोड़िए, यहाँ से ले 100 के लेते हैं, यहाँ पर आप अगर जो इसका कितना है, मैक्स लॉस 4% है। ठीक है, ये है करीब प्रॉफिट। प्रॉफिट अगर 5,000, उसका जो 5% वाला करते हैं आपको पहले मिलता है 50%, उसके बाद मिलता है 75%, ऐसे करके वो कंटिन्यूस होता है। जब तक आप यहाँ पे करीब 2 मिलियन तक आप नहीं पहुँच जाते तब तक आप 75-80 में ही चलना पड़ेगा। 2.5 में आपका 100% मिलता है। तो ये पूरा स्केलिंग प्लान है, आप देख लीजिएगा, यहाँ पे स्केलिंग होता है। उसके बाद जो है स्पेसिफिक इसका रूल कुछ है नहीं, सेम टू सेम है। स्टॉप लॉस, यहाँ एक स्पेसिफिक रूल रहता है कहाँ पे, ये बूट कैंप में, जो कि हमारा हाइपर ग्रोथ हाई स्टिक में नहीं है, कि आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना मैंडेटरी है। और एक चीज़ है यहाँ पे कि स्टॉप लॉस जो है मोर देन 2% अकाउंट बैलेंस नहीं होना चाहिए। मीन्स देखिए यहाँ पर एक चीज़ जानने की बात है, यहाँ पर आपका जो मैक्स लॉस होता है वो होता है 4%। ओके, यहाँ पर भी आपको इवोल्यूशन में भी स्टॉप लॉस चाहिए और फंडेड में भी स्टॉप लॉस चाहिए, लेकिन पर ट्रेड जो है आप 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। अगर ऐसे करते तो आपका अकाउंट बीच हो जाएगा। उसके बाद आता है ओपनिंग ए पोजीशन विथआउट स्टॉप लॉस ऑर्डर रिस्किंग मोर देन 3% अकाउंट बैलेंस
इन ए सिंगल पोजीशन विल बी कंसिडर रिस्क वायोलेशन। आपको 1-2 बार वार्निंग आएगा, जैसे ही 5 बार वार्निंग आता है आपका अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा। लीवरेज मिलता है 1:10। ओके, न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड है, बस ब्रैकेटिंग स्ट्रैटेजी आपको नहीं करना है। होल्डिंग ओपन ट्रेड्स ओवर नाइट एंड ओवर वीकेंड इज अलाउड। ओके, ओवर द वीकेंड आप कर सकते हैं, ओवर द नाइट भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पर मेन चीज़ जो 30 कॉन्सिक्यूटिव डे का जो बोला था, कॉन्सिक्यूटिव डे 30 चीज तक आपको मिलता है। मीन्स 30 डेज का अगर तक आपने कोई ट्रेडिंग नहीं लिया तो अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ अकाउंट कितना मिल सकता है। यहाँ ये एक बेस्ट चीज़ ये है कि यहाँ पर आप एक 250 का ले सकते हैं, और या फिर प्लस 200 का भी आप ले सकते हैं। ओके, 3% पुश हो जाता है, अप्लाइड ओनली द फंडेड अकाउंट। फंडेड अकाउंट क्या होता है, यहाँ पर टोटल देखिए ये 3 चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा। टोटल इसका जो मैक्स लॉस है वो 4% रहता है, डेली पुश 3% रहता है, और पर ट्रेड आप 2% ज़्यादा रिस्क नहीं कर सकते। और पे आउट का सेम ही है, 15 डेज तक यहाँ पे पे आउट होता है। ओके, मतलब 14 डेज तक, एंड 2 वीक्स आफ्टर दैट आप कर सकते हैं। ओके, द 14 डेज पे विल बी रीसेट ऑन एवरी अकाउंट स्केल। जैसे अकाउंट स्केल होता है फिर से आपको 14 डेज तक वेट करना पड़ता है। ये था पूरा रिव्यू, जितना इनका प्लान था उनके बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल्स में यहाँ पे बूट कैंप, हाइपर ग्रोथ और हाईस्टेक, ओके, तीनों का जो कंपेयर करके बता दिया। सो अगर बेस्ट अगर आप यहाँ से पूछना चाहते हैं तो सिंपली चीज़ यहाँ पर है कि अगर आप बिगिनर है तो आप लीजिए हाईस्टेक। ओके, अगर आप लॉन्ग लॉन्ग टर्म में पैसा कमाना चाहते हैं, एक वेल्थ बिल्डअप करना चाहते हैं, तो आप लीजिए हाइपर ग्रोथ। ओके, बूट कैंप किसके लिए चाहिए, बूट कैंप चाहिए आपको वेरी स्लो। ओके, कि आपको बहुत ही स्लो पैसा कमाना है, बहुत ही आराम से जाना है, टाइम बहुत है आपके पास, तो आप एक लॉन्ग टर्म के लिए आप बूट कैंप पे जा सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्यूरी रहेगा, आपका कोई भी ऐसे, ये भी मैंने जो भी बोला उनमें से आपको कोई डाउट है तो डायरेक्टली आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली आप जाके इनका जो चैट सिस्टम है इसमें आप बात कर सकते हैं। आपका ईमेल आईडी पासवर्ड दीजिए और इनसे आप बात कीजिए। ठीक है, आप इनका ये जो है पूरा सपोर्ट देते हैं, आपका पूरा जो भी डाउट है वो ये क्लियर कर लेंगे। तो ये था पूरा डिटेल्स रिव्यू। आगे हम कैसे अकाउंट बाय करेंगे, कैसे, वो भी यहाँ पे देखेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा डिटेल्स लाऊंगा, और इनका कुछ हिडन रूल्स होता है, वो रूल्स भी मैं उसके लिए भी एक नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि क्विक स्टार्ट में अगर जा करते हैं हम, यहाँ पे इनका जो हब अकाउंट है साइन अप करते हैं। ओके, उसके बाद जाते हैं तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जाके न्यू ऑर्डर में आप क्या कर सकते हैं, जाके कोई भी आप यहाँ पे अकाउंट चूज करके परचेस कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए इनका नया प्लान अभी आया नहीं है, वो आने वाला है। ठीक है, एक फ्यूचर का, वो भी मैं आपका बताऊंगा। ओके, यहाँ पर देखिए हाइपर ग्रोथ, हाईस्टेक एंड बूट कैंप। सो यहाँ पर हाईस्टेक जो है वो चूज करेंगे आप सपोज। ठीक है, आई एन आर चूज कर सकते हैं आप यहाँ पे। थ्री था, ओके, 100 के मैं चूज करता हूँ। तो ये देखिए इसका जो कॉस्ट है इतना आता है, तो आप यहाँ से पूरा बाय कर सकते हैं। ओके, और एक चीज़ यहाँ पे होता है कि यहाँ पर एक कॉन्टेस्ट रहता है एवरी, यहाँ पर देखिए एवरी जो है यहाँ पे कॉन्टेस्ट चलता है, फ्री आपको अकाउंट मिलता है। ठीक है, यहाँ पर जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखिए मैंने बहुत सारे किया हुआ है, यहाँ पर ज्वाइन नाउन बटन में क्लिक करके आप देख सकते हैं कि इस कॉन्टेस्ट में आपको मिल जाएगा, ये रिवॉर्ड मिलता है। तो इतने के लिए आज के लिए इतने ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में इनका जो इन रूल है वो लाऊंगा, और ये कंपटीशन में कैसे ज्वाइन होते हैं, क्या होते हैं, या रियल में अकाउंट मिलता है या नहीं, वो भी आपको दिखाऊंगा। सो मतलब कंपटीशन में, तो इसीलिए बने रहिएगा, स्टे ट्यून्ड।